आउटपुट बिट्स। सो आप इसको चेक कर सकते हैं, इसमें ड्यूटी साइकिल भी है स्क्वायर वेव सिग्नल का, हाई टाइम एंड लो टाइम इसके ऊपर डिपेंड करता है। देन इज काउंटर्स, ये वही जो मैंने आपको बताया सारा उसके अंदर आ रहा है। ये डिफरेंट वेज है मेकिंग काउंटर्स, आप उनको यूज कर सकते हैं। आप अप साइड से भी ले सकते हैं, अगर आप कॉम्प्लीमेंटेड साइड से लेंगे तो आप निचली साइड से भी ले सकते हैं, मतलब क्यू और क्यूज आर, बट द डिफरेंस इज ऑफ द एज। इस केस में उसको पॉजिटिव एज क्लॉक दी गई है, इन द अर्लियर स्टेज इट वाज नेगेटिव एज क्लॉक। सो दिस वन इज डाउन आउटपुट्स and up counting sequence. Again this one is an example of up and down counters, यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, ये उनकी सीक्वेंस दी गई है। यहां से आप देख लीजिए, अगर Q0 0 है तो Q0 बार क्या होगा, 1 होगा। तो अगर मैं Q0, Q1 और Q2 और Q3 से आउटपुट लेता हूं तो वो चारों जीरो होंगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं 0 से 1 की तरफ एट द एंड ट्रांजिट कर रहा हूं, तो ये मेरा हो गया अप काउंट सीक्वेंस। और अगर मैं 1 1 से, अगर आप लास्ट में देखें जाके तो बिल्कुल 0 0 है, तो वो नीचे की तरफ चल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, डाउन काउंट सीक्वेंस। तो ये अप काउंटर्स हैं और ये डाउन काउंटर्स हैं। सो अब नेक्स्ट थिंग, these counters are also called as ripple counters। asynchronous counters को हम ripple counters भी कहते हैं। ripple counters क्या होते हैं, ripple means जैसे आपने देखा, अगर आप पानी में आप पत्थर डालते हैं तो एक के बाद एक के बाद एक, मीन्स फर्स्ट इंस्टेंस विल चेंज द इनपुट and then according to that input the second will change its output. Okay, now the second's output is input to the third flip flop, and depending upon that input the third flip flop will change its output and so on. Means इट्स द, जैसे आपने ईंटों की एक लाइन लगाते थे हम छोटे होते हुए, तो पहली ईंट को गिराते थे, जब पहली गिरती थी वो दूसरे पे गिरती थी, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। दिस कॉजेज अ सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस को काउंट करती है, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रिपल। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, रिपल इफेक्ट। मीन्स द सेकेंड वन इज चेंजिंग व्हेन फर्स्ट वन हैज ऑलरेडी चेंज्ड। अगर आप दो ईंटों को खड़ी करेंगे, अगर आप पहली को गिराते हैं इन अ वे, तो क्या होगा, अगर आप इस तरह से देखें, ये अगर ईंटों की सीक्वेंस है, तो अगर मैं पहली ईंट को गिराता हूं तो पहली ईंट जब इसके ऊपर गिरेगी इट मींस ये गिर चुकी है, देन ओनली इसके स्ट्राइक से ये गिरेगी। तो पहली स्टेज ये चेंज हुई, फिर ये स्टेज चेंज हुई, जब ये गिर चुकी होगी तो जब इसका इंपैक्ट इसके ऊपर आएगा तो ये चेंज होगी। सो इट मींस ये सारी की सारी इकट्ठी चेंज नहीं हो रही हैं, they are changing one by one, वो एक एक करके चेंज हो रही है, and this particular concept is called ripple. So now in this case you can see that how the input is keep on changing. अब आप इसमें एक और चीज भी देख सकते हैं कि यूजली डिजिटल में एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप फिगर में भी देख सकते हैं कि Q0 की जो आउटपुट है दैट इज स्विचिंग फ्रॉम 1 to 0, बट Q1 हैजंट रिस्पॉन्डेड इन द सेम मैनर। आप लाल एरो से देख रहे हैं कि वो आगे से आगे मूव होते जा रहे हैं, ये रीजन है, दैट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन डिले। नो व्हाट इज प्रोपेगेशन डिले? प्रोपेगेशन डिले ये होता है कि ऑल द कंपोनेंट्स विच वी आर यूजिंग आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। हम गेट्स की बात करते हैं, दे आर द सिंपली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आपने टीटीएल फैमिली पढ़ी होगी, डीटीएल पढ़ी होगी, आरटीएल पढ़ी होगी, ईसीएल पढ़ी होगी। देयर आर वेरियस लॉजिक फैमिलीज ऑफ digital circuits. So now all these gates are made up of either of diodes or of transistors now or of the CMOS. ये सब उनसे बने होंगे, and these all things are made up of semiconductor devices. Now if they are working in the cutoff region and the saturation region, okay, so now what has to do कि कट ऑफ में जाने के लिए मेरे को दोनों को रिवर्स बायस करना पड़ेगा, और सैचुरेशन में जाने के लिए मेरे को दोनों को फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, विच यू हैव स्टडीड इन द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। अब मान लीजिए आपके पास एक डायोड है, ठीक है, मैं सिंपल एक डायोड का एग्जांपल ले रहा हूं, पी और एन जंक्शन है, बोथ दी डिवाइस पी एंड एन ब्लॉक्स आर बिंग फॉरवर्ड बायस, दोनों को आपने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिया। अब majority charge carriers are moving in the forward direction what we have studied earlier. Now suddenly
यू हैव चेंज्ड देम फ्रॉम 1 to 0, मतलब आपने उसे एकदम रिवर्स बायस कर दिया. जब आप उसे रिवर्स बायस करेंगे so the charge carrier has to move to the opposite corners. Earlier they were moving in the forward direction, now they have to move in the reverse direction, and that delay is called propagation delay. मतलब जब आपकी आउटपुट आपकी इनपुट के दिबाते ही सेम टाइम पर चेंज नहीं होती, देन इट इज कॉल्ड प्रोपेगेशन डिले. अगर हम इस सारे डिले को काउंट कर लें तो आप जो Q3 की स्टेज पे जाके देखेंगे वो जो टोटल डिले है उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डिले. की टोटल डिले पीरियड को हमने क्या कर लिया है, काउंट कर लिया है. दिस वन इज कॉल्ड प्रोपेगेशन डिले. कि व्हेन वी आर स्विचिंग फ्रॉम 0 to 1 and 1 to 0 at the input terminal, the output doesn't respond in the same manner as it happens at the input. That change or that time which is being taken in response to the change in input is called propagation delay. Again the same theory process which I have repeated earlier, ki as you can see the more bits that toggle with a given clock pulse, the more severe the accumulated delay time from LSB to MSB. When a clock pulse occurs at such a transition point, say let's suppose 011 to 100, the output bits will ripple in sequence from LSB to MSB. As each succeeding bit toggles and commands the next bit to toggle as well, with a small amount of propagation delay between each bit toggle. Toggle means 0 to 1, 1 to 0. If we take a close look up at these effects during the transition from 011 to 100, we can see that there will be a false output counts generated in the brief time period that ripple effect takes place. अब यहाँ देखिए कि आप तो चेंज कर चुके हैं, ऊपर से 0 से 1, 1 से 0, 1 से 0, लेकिन नीचे जाके उसको 1 होना चाहिए था, लेकिन दिस मच टाइम इट इज बिंग टेकन बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम 0 to 1. जो अब Q3 की आउटपुट है वहां पे आप देखिए कि मैंने नीचे एरो लगा के लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डिले. तो दिस मच डिले टाइम हैज बीन कॉज्ड by switching the output from Q0 to Q1, Q1 to Q2 and Q2 to Q3. इसके बीच में इतना चेंज आ चुका है और अब वो उसका क्या है, accumulated delay. ये वही चीज है. अगेन ये सीक्वेंस दिखा रखी है, काउंटिंग में किस तरह से डिले आने की वजह से आपको ये रिजल्ट कैरी करने पड़ सकते हैं. इंस्टेंट ये वही है एसिंक्रोनस काउंटर. One thing is called strobing. कई बार हम उसको enable भी यूज कर लेते हैं. enable में क्या होता है, the output of such a circuit will be active only when the enable input is made active. तो हम क्या कर सकते हैं, we can use this enable input to strobe the circuit receiving the ripple counters output so that it is disabled. मतलब काउंटर आउटपुट को वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ड्यूरिंग दैट ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम जिसमें वो डिले कॉज हुआ है. तो डिले को रिड्यूस करने के लिए व्हाट वी आर यूजिंग, सिंपली एक प्रिंसिपल को यूज कर रहे हैं जिसको कि आप स्ट्रोबिंग भी बोल सकते हैं, और इसके हमने आपने पिन देखा होगा, उसको ऊपर इनेबल पिन का नंबर लगा रहता है, डिकोडर्स में भी लगा रहता है और मल्टीप्लेक्सर्स में भी लगा रहता है. ये दिया गया उसका सिंपल कि कैसे उसके अंदर हम आउटपुट को चेंज करते हैं. अनदर एडवांटेज, सॉरी ये तो थी एडवांटेजेस और सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस. डिसएडवांटेज में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, इन द केस ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर देयर इज अ डिले. पहले और चौथे के बीच में प्रोपेगेशन डिले की वजह से काफी टाइम हमारा खराब हो जाता है. ठीक है, देन प्रोपेगेशन डिले है तो काउंटर सर्किट रिपल को अवॉइड करना है. अगर आप इस डिसएडवांटेज को रिमूव करना चाहते हैं जो कि प्रोपेगेशन डिले की वजह से हो रही है, आप उसके अंदर स्ट्रोबिंग को यूज कर सकते हैं. नाउ कम टू द सिंक्रोनस काउंटर. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इन इट ऑल द बिट चेंजेस साइमल्टेनियसली. सभी बिट 4 फ्लिप फ्लॉप हैं
तो सभी की जो आउटपुट है वो एक ही बार में चेंज होगी, इसमें कोई भी रिपल नहीं होगा, सभी फ्लिप फ्लॉप्स को क्लॉक दी जाएगी। नाउ यू कैन सी हियर जे एंड के इनको हमने खाली छोड़ दिया है, बट एक क्लॉक पल्स है जो कि हमने सबको दे दी गई है। नाउ व्हाट अबाउट दिस जे एंड के? नाउ अगर हम जे और के की बात करते हैं तो अगेन वी हैव टू कैप देम इन अ टॉगल स्टेट, तो हमने उनके ऊपर क्या कर दिया, जे और के को हमने क्या कर दिया, हाई कर दिया। अब क्या ये सर्किट एक काउंटर की तरह एक्ट करेगा? आप देखिए, सी the 4-bit binary counting sequence again, if there are any other pattern than the predicting the toggling of a bit, एसिंक्रोनस काउंटर जो हमने डिजाइन किए थे वो इस फैक्ट के ऊपर डिपेंड किए थे कि ईच बिट क्या करेगी, टॉगल करेगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, हाई टू लो और लो टू हाई होगा। अब सिंस वी कैन नॉट क्लॉक द टॉगलिंग ऑफ ए बिट बेस्ड ऑन ए टॉगलिंग ऑफ ए प्रीवियस बिट इन ए सिंक्रोनस काउंटर, क्योंकि सिंक्रोनस काउंटर में हमने सबको अलग अलग क्लॉक दिया है, लेकिन एसिंक्रोनस काउंटर में जो पिछले वाले की आउटपुट थी वही अगले वाले की क्लॉक की तरह एक्ट कर रही थी। तो इस केस के अंदर क्या होगा कि हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। अब इसका काउंटिंग सीक्वेंस देखिए, एज 0 to 1 1 to 0, हर बार वो अपनी बिट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मींस जस्ट बिफोर ए बिट टॉगल्स ऑल प्रीसीडिंग बिट्स आर हाई, 1 to 0 उसके पहले वाला हाई है, 1 to 0 उसके पहले वाला हाई है। आप ये देख के चलिए कि जब भी टॉगल करेंगे तो उस केस के अंदर जो प्रीसीडिंग बिट होगी वो हमेशा हाई होगी। आप इस काउंटिंग सीक्वेंस में पैटर्न देख सकते हैं। सो दिस पैटर्न इज बिंग यूज्ड, जब हम इसको यूज करते हैं तो आप ये देखिए, तो ये हमने एक अप काउंटर बनाया है सिंक्रोनस का। जे अब जो आउटपुट पहले फ्लिप फ्लॉप की है वो जे और के दोनों को ड्राइव कर रही है। अर्लियर एसिंक्रोनस काउंटर में क्या था, जे और के हाई थे और जो क्यू से हमने आउटपुट लिया था वो पहले फ्लिप फ्लॉप के लिए एज ए क्लॉक एक्ट कर रहा था। अब हमने क्या किया है कि सभी को क्लॉक तो एक दे दी है, लेकिन जो इनकी इनपुट है जे और के वो पिछले फ्लिप फ्लॉप पर है, अगले जे और के की पिछले 2 फ्लिप फ्लॉप के ऊपर है और उससे अगले जे और के की पिछले तीनों फ्लिप फ्लॉप्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मैंने नीचे लिखा हुआ है कि अगर हम Q0 को चेक करें, दिस फ्लिप फ्लॉप विल टॉगल ऑन एवरी क्लॉक पल्स, हर क्लॉक पल्स के ऊपर पहला फ्लिप फ्लॉप टॉगल कर जाएगा। अब जे एंड के सेकेंड फ्लिप फ्लॉप वो तभी टॉगल करेगा जब Q0 हाई होगा, क्योंकि आपने सीक्वेंस देखा है कि टॉगलिंग तब होगी जब प्रीवियस बिट हाई होगी। अगर प्रीवियस बिट हाई नहीं हुई तो वो टॉगल नहीं करेगा। अब यहाँ पे यही हो रहा है कि जब Q0 1 होगा तभी जे और के टॉगल स्टेट में आएंगे। अगर Q0 हो गया, Q0 0 हो गया तो जे और के क्या हुए, 0 हुए, और जब जे और के 0 होते हैं तो वो प्रीवियस स्टेट में रहते हैं। सेम अगला कि अगला फ्लिप फ्लॉप कब टॉगल करेगा, जब Q0 भी 1 होगा और Q1 भी 1 होगा। And so this process will continue because what we are using here is AND gate, और AND gate is used for multiplication। और AND gate की ये प्रॉपर्टी होती है कि if any of the input is 0, output is going to be 0, आउटपुट आपका 0 ही रहेगा। और चौथा तब टॉगल करेगा जब Q0, Q1 और Q2 तीनों हाई होंगे। So that is the basic difference when you are using synchronous counters and asynchronous counter। अब काउंटर आप 7 का भी बनाइए, 8 का बनाइए, 15 का बनाइए, उसमें थोड़ा चेंज आने वाला है। So this one is the again examples of what I have told you earlier is regarding the synchronous counters। ये डाउन काउंटर है। अब आप यहां से देख लीजिए कि डाउन काउंटर में हमने सिर्फ क्या चेंज किया है, अप काउंटर में हमने जो आउटपुट ली है वो क्यू से लिए, वो 0 हो गया, और डाउन काउंटर में हमने कहां से ली है, क्यू बार से ली है, क्योंकि अगर क्यू 0 है तो क्यू बार क्या होगा, 1 होगा। बाकी जो रिमेनिंग सर्किटरी है दैट विल रिमेन सेम। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, दिस वन इज समटाइम्स वी हैव टू यूज अप सर्किट एज वेल एज डाउन सर्किट, मतलब एक ही काउंटर से हमने अप काउंटिंग भी करनी है और डाउन काउंटिंग भी करनी है। तो अब आप इसमें देखिए कि हमने क्या किया है, एक चीज और ले ली है, बाकी सारा सर्किट सेम है, अप वाला ऊपर ले लिया, डाउन वाला नीचे ले लिया। ओके,
सिर्फ एक चेंज क्या किया है कि हमने इसमें एक नॉट गेट लगा दिया है। अगर आप अप और डाउन के साथ देखें तो हमने इसमें क्या लगा दिया है, नॉट गेट लगा दिया है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, अगर मेरे को अप काउंटिंग करनी है तो अप को मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 करना पड़ेगा। अगर अप वाली लाइन को मैंने 1 कर दिया तो डाउन वाली लाइन के ऊपर नॉट गेट लगा हुआ है, वो उसे क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो जैसे वो उसे 0 करेगा तो जो क्यू बार के ऊपर एंड गेट लगा हुआ है उसकी जो इनपुट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब क्यू बार कुछ भी होता रहे लेकिन एंड गेट की एक इनपुट तो 0 हो गई तो उसकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 0। तो अगले वाले पे इफेक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ट्रांजिशन कब होनी है, जब इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। सो दिस वन इज अ सर्किट। हाँ, अगर मेरे को डाउन को चलाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अप को 0 करना पड़ेगा। जब मैं अप को 0 करूंगा तो जो पहला गेट क्यू पे कनेक्टेड है एंड गेट, उसकी इनपुट 0 हो जाएगी, अब वो काम नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि डाउन के साथ मैंने नॉट गेट लगाया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये सर्किट चल पड़ेगा। तो दिस वन इज रिगार्डिंग द सिंक्रोनस काउंटर्स। ये डाउन काउंटिंग सीक्वेंस। नाउ वन थिंग इज कॉल्ड रजिस्टर्स। रजिस्टर जैसे आपके रजिस्टर होते हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि आप डाटा को स्टोर कर रहे हैं। शिफ्ट रजिस्टर जब हम बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डाटा को शिफ्ट कर रहे हैं। सो इन डिजिटल सर्किट a shift register is a group of flip-flops set up in such a manner that their inputs and outputs connected together in such a way that the data is shifted down the line when the circuit is activated. सो शिफ्ट रजिस्टर सीरियल भी हो सकते हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं। 4 तरह के हम याद रखते हैं। सीरियल इन, सीरियल आउट इज कॉल्ड सीसो, जिसमें डाटा सीरियली आएगा और सीरियली निकल जाएगा। सीरियल इन, पैरेलल आउट, पैरेलल इन, सीरियल आउट एंड पैरेलल इन, पैरेलल आउट। अब ये देखिए आप, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ सीरियल इन, सीरियल आउट। इस केस में हम डी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं। इन द केस ऑफ काउंटर्स व्हाट वी वर यूजिंग इज जेके फ्लिप फ्लॉप, लेकिन इस केस के अंदर हम डी फ्लिप फ्लॉप को यूज कर रहे हैं। क्लॉक सबको हमने दे रखी है। अब जो डाटा की एंट्री है वो डी पॉइंट से है। तो अगर आप इसको सिंपली ऐसे देख लीजिए जैसे कि आपकी बुक्स में भी दिखाया गया है, अगर ये 4 बिट है, सॉरी 2 बिट का एग्जाम्पल 3 का ले लेते हैं। दिस वन इज 0 1 1। फर्स्ट क्लॉक पल्स जब आएगी अगर इस पे चलता है तो इसमें से ये 0 यहां से बाहर हो जाएगा। तो अब this one will shift to this position, this one will shift to this position and this end will go black. जब next clock pulse आएगी this 0 will move forward, this one will move here, this one will move on this block and these 2 blocks will get empty. Now the next clock pulse will come, this 0 has to shift ultimately to this location, this one will move to this location and this one will move to this location. So again